वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बेटा क्या बोला डॉक्टर ने? माँ, डॉक्टर ने कहा सब ठीक है, आप टेंशन ना लें। अरे बहू, आज से तुम कोई भी काम नहीं करोगी। घर के सारे काम मैं खुद करूंगी, बस तुम मुझे एक पोता दे दो। जी मम्मी जी। वैसे बेटा, डॉक्टर ने क्या बोला? लड़का ही होगा ना? माँ, डॉक्टर ने कहा लड़का होने के चांसेस कम हैं और लड़की होने के बेटा, चांसेस ज्यादा हैं। मुझे सिर्फ लड़का चाहिए, मुझे घर के लिए बारिश चाहिए। तुम इसको लेकर डॉक्टर के पास जाओ, अगर लड़की है तो इसका अबॉर्शन करवा दो। नहीं, मुझे अबॉर्शन नहीं करना है। अगर तूने अबॉर्शन नहीं कराना है फिर तलाक लेने के लिए तैयार हो जाओ। आप प्लीज मुझे तलाक मत देना, मैं अबॉर्शन करवाने के लिए तैयार हूँ। मारे
जून बड़ी मुश्किलें थोंदी मनुख दी जून बड़ी मुश्किलें थोंदी सारी गैल खाई मड़ो जागते गिरोंदी सारी गैल खाई मड़ो जागते गिरोंदी कुड़ियें दे पाग बीते उंदे न सलखने कुड़ियें दे पाग बीते उंदे न सलखने तेरे बीते उन्हें किश मेरे लिए सुख ने मारे आनी माए मिगी टिड्डे च अपने मारे आनी माए कुड़िया ते माँ पीली कोंदियान नेमता कुड़िया ते माँ पीली कोंदियान नेमता जिस कर होन उथे बरदियान रहमता जिस कर होन उथे बरदियान रहमता कुड़िए बगैर दसो कर किया बस ने कुड़िए बगैर दसो कर किया बस ने तेरे बीते उन्हें किश मेरे लिए सुख ने मारे आनी माए मिगी टिड्डे च अपने मारे आनी माए मारे आनी माए मारे आनी माए मैं अपनी बेटी को मरने नहीं दे सकती। मैं इसको जन्म दे के रहूंगी। माँ, बेटी, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी को जन्म दे के रहूंगी। मुझे किसी का डर नहीं। अब मेरी बेटी से बढ़कर कुछ भी नहीं। आप अगर यही चाहते हो तो मैं तलाक देने के लिए तैयार हूँ, पर मैं अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी। मैं जा रही हूँ आपकी जिंदगी से। श्वेता, बेटा जे जाती है तो जाने दे, तू टेंशन मत ले। मैं ऐसी लड़की से शादी करवाऊंगी जो तेरी हर बात मानेगी। मैं सोची अमन लाटी के कर लेना, बड़ी छेर हुई तुंदे कदे मिले रे। यार कितनी बार तुझे बोला, मेरे घर में पहले से एक लड़की है, मैं और लड़की का बोझ नहीं झेल सकता। तुम डॉक्टर के पास जाओ और चेक करवा कर देखो, अगर लड़की हुई तो माफ करना, लेकिन तुझे अबॉर्शन करवाना पड़ेगा। अरे भाई, जो गलती 25 साल पहले मैंने की थी वो गलती तुम मत करना। मैं और मेरा परिवार भी यही चाहता था कि मेरे घर में लड़का हो, पर मेरी बीवी अबॉर्शन नहीं करवाना चाहती थी। उसी कारण मुझे उसे तलाक देना पड़ा, दूसरी शादी कर ली और उसके बाद मेरे घर में बेटा भी हुआ। मैं जिंदगी में जो कुछ चाहता था, मेरा बेटा बड़ा अफसर बने, मैंने और मेरी बीबी ने उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, पर वो
नशेड़ी बन गया। नशा करने के लिए छोटी छोटी चोरियां करने लगा। और उसी के कारण उसे जेल हो गई। मेरे घर की हर चीज बिक गई और आज मैं सड़क पर आ गया। और उसी के दुख के कारण मेरी बीवी को भी ये संसार छोड़ के जाना पड़ा। मेरी जायदाद, जमीन, सब कुछ बिक गया, पर वो नहीं सुधरा। उसने अपने घर का हर एक चीज बेच दी। आज मैं चाहता हूं कि मैं अपने बेटे को जेल से छुड़वा सकूं, क्योंकि कुछ दिन बाद उसकी बाकी बरसी आ रही है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसकी बेल करा सकूं। तू मन्नी लै इंजी गल पुत्तरा, ठीक आखा जे, इस्सै च तेरी भलाई है। बाकी रब सारें गी खुशी दे, सुखी रखे। आप सब कौन हो मैं नहीं जानता, लेकिन भाई साहब आपने अपनी आप बीती सुनाकर मेरी आंखें खोल दी। अब मैं अपनी वाइफ का कभी भी अबॉर्शन नहीं करवाऊंगा। मैं इस लायक तो नहीं कि आपकी मदद कर सकूं, लेकिन ये आपको एक ड्रेस देता हूं। आप जहां चले जाओ, जहां आपकी मदद जरूर होगी। ये किसका पता है? ये एक जज साहिब का ड्रेस है। ये हर गरीब और ज़रूरतमंद की मदद करती है। आप इसके पास चले जाओ, ये आपकी मदद भी जरूर करेगी। शुक्रिया। आइए सर, यहाँ बैठिए। अभी जज साहिबा जो मीटिंग में है, अभी थोड़ी देर में आ रही हैं। आप पानी पीजिए। शुक्रिया। अरे ठाकुर जी, ये यहाँ कैसे? चलो जाके पूछती हूँ। आप यहाँ कैसे? मैं तो जज साहिबा से मिलने आया था। मुझे नहीं पता था कि जज साहिबा आप ही की बेटी है। वो मेरी नहीं, हम दोनों की बेटी है। क्या? हम दोनों की बेटी? इस बेटी को मैं और मेरे घर वाले मार देना चाहते थे। आज वो जज की कुर्सी पर है और लोगों की सेवा कर रही है। और जिस लड़के को हमने पाल पोस कर बड़ा किया, और वो उसने तो हमें कहीं के लायक नहीं छोड़ा। और जिस बच्ची को हम जन्म देने से पहले ही मार देना चाहते थे, उसने जज बनकर मेरा और तुम्हारा नाम रोशन कर दिया। और आज मुझे पता चला, बेटी और बेटी भी कोई फर्क नहीं करना चाहिए। ऊपर वाला जो भी बच्चा दे, उसी में खुश रहना चाहिए। इसे कहते हैं किस्मत का खेल। मैं और मेरे घर वाले सोचते थे कि एक बेटा ही बुढ़ापे का सहारा हो सकता है, लेकिन बेटे ने तो जीते जी ही हमें मार डाला, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। और इस बेटी को देखो, जिसे हम इस दुनिया में आने से पहले ही मार देना चाहते थे, उसने आज हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। मैं तो पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं। बेटा या बेटी, जो भी जिंदगी में अच्छाई के रास्ते पे चलेगा, आखिरकार वही कामयाब होगा। और उसी की वजह से समाज में हमारा मान सम्मान होगा, मान सम्मान होगा, मान सम्मान।